हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जिस क्वेश्चन का नाम है थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड्स। ठीक है, पहले देखते हैं एक बार क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फिर आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक इंटीजर का एरे गिवन है, ठीक है, जिसका नाम है ARR। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको ट्रू रिटर्न करना है। आपको ट्रू रिटर्न करना है अगर आपको इस पूरे एरे में जो आपको गिवन है उसमें अगर आपको थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड वैल्यूज मिलती हैं तो। अगर इस पूरे एरे में जो आपको गिवन है, जो आपको यूजर ने दिया हुआ है, अगर उस पे एरे में आपको तीन कॉन्सिक्यूटिव ऑड वैल्यूज दिखती हैं तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? फिर भी एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक एरे गिवन है जिसका नाम है ARR। ठीक है, उसमें कौन सी वैल्यू है, उसमें किस टाइप की वैल्यूज है, इंटीजर टाइप की वैल्यूज है। ठीक है, उसमें हमें ये बताना है कि जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं, क्या उसमें जो हमारे पास एक एरे गिवन है, क्या उसमें हमारे पास एक ऐसा कोई सीक्वेंस बनता है, क्या हमारे पास थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड वैल्यूज हैं उस एरे में। अगर हमारे पास है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, तो देखते हैं टेस्ट केस क्या कह रहा है पहला टेस्ट केस। ठीक है, तो पहले टेस्ट केस के अकॉर्डिंग हमारे पास एक एरे गिवन है। एक एरे ले लेते हैं, एक मिनट। हमारे पास एरे गिवन है ये 2 6 4 और 1। ठीक है, इतना 0 1 2 और 3। हमें देखना है क्या इस एरे में हमारे पास थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड वैल्यूज हैं या नहीं। ठीक है, ठीक। सबसे पहले हम इस पे खड़े होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इवन वैल्यू है। ठीक है, अब जब इवन वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें पता है कि ये इवन वैल्यू है, ऑड वैल्यू है ही नहीं, तो हमें इसे लेना ही नहीं है। हम आगे चलते हैं, हम इधर आ गए। ठीक है, अब हम इधर आए, हमने देखा क्या ये ऑड वैल्यू है, इवन वैल्यू है। अगर ये इवन वैल्यू है तो हमें इसको लेना ही नहीं है, हमें इसे अपने सीक्वेंस में इंक्लूड करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें चाहिए था एक सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब हमें चाहिए था थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड वैल्यूज। ये तो इवन है तो हमें इसे इंक्लूड ही नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फिर से इवन है, हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे अपने सीक्वेंस में। आगे चलते हैं, हम यहाँ पे हैं। क्या ये ऑड है? हाँ, ये ऑड है। अब हमें अभी तक हमें सिर्फ एक ऑड वैल्यू मिली है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। क्या इसके आगे कोई एलिमेंट है? क्या इसके आगे कोई वैल्यू है? एरे खत्म। हाँ, खत्म। तो क्या इस एरे में हमें कोई ऐसा सीक्वेंस मिला जिसमें हमारे पास तीन कॉन्सिक्यूटिव ऑड्स थे? नहीं मिला। तो इधर से हमें क्या रिटर्न करना था? फॉल्स। ठीक है, मैं आउटपुट दिखाता हूँ एक बार इसका, देखो क्या आया। ठीक है, यही हमने इनपुट लिया था, मतलब यही हमने टेस्ट केस लिया था, इसका आउटपुट है फॉल्स। हम एक दूसरा टेस्ट केस लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या हमें मिलता है ऐसा कोई। ठीक है, तो देखते हैं एक बार ये दूसरा टेस्ट केस लेते हैं। सॉरी। ठीक है, हमारे पास ये टेस्ट केस है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सो दैट तुम्हें क्लियर हो। ठीक है, ये मेरे पास एक एरे गिवन है, और इस एरे में इंटीजर वैल्यूज है। कौन कौन सी वैल्यूज है? 1 2 34 3 4 5 7 23 और 12। ठीक है, इसको इंडेक्सिंग दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इतना। क्या क्वेश्चन की डिमांड थी? आपको बताना है क्या इस पूरे एरे में आपके पास थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड्स हैं। अगर हैं तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं है तो फॉल्स। ठीक, हम सबसे पहले खड़े हुए हैं यहाँ पे। क्या ये ऑड वैल्यू है? हाँ, बिल्कुल ऑड है। ठीक है भाई, अगर ये ऑड है तो हम अपने ऑड वैल्यूज़ का जो काउंट है, वो काउंट बोल देता हूँ, ऑड का काउंट हम कर देंगे यहाँ पे 1। ठीक है, अब हमें एक मिल गई है, हमें दो और ऑड वैल्यूज़ ढूंढनी है। हमें एक ऑड वैल्यू मिल गई, हमें दो और ऑड वैल्यूज़ ढूंढनी है। ठीक है, तो ठीक, हम आगे चलते हैं। क्या ये ऑड है? नहीं, ये तो इवन है। अब जब ये इवन है भाई, ध्यान से सुनना, जब ये इवन है तो मैं अपने सीक्वेंस में इसे तो ऐड कर नहीं सकता, मतलब मैं ऐसे तो नहीं कर सकता ना 1 2, ये तो मैं अपने सीक्वेंस में ऐड नहीं कर सकता। तो पता है मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरे को इवन वैल्यू मिलेगी ना, जैसे ही मुझे कोई इवन वैल्यू मिलेगी, मैं क्या करूँगा, अपना जो ऑड का काउंट था वो 0 कर दूंगा।
क्यों ज़ीरो कर दूंगा? क्योंकि भाई हमारा सब कुछ सही चल रहा था, स्मूथली चल रहा था, सब बहुत अच्छा चल रहा था, बीच में इवन वैल्यू ने आके सब गड़बड़ कर दी, बीच में इवन वैल्यू ने आके सब खराब कर दिया, हम दोबारा से ज़ीरो पे आ गए। ठीक है, इतना ठीक। अब मैं किस पे आ गया? 34 पे। क्या 34 ऑड वैल्यू है, इवन वैल्यू है? 34 इवन वैल्यू है, हमें ऐड नहीं करना, ये हमारे सीक्वेंस का पार्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, हम आ गए इधर। 3 3 एक ऑड वैल्यू है, इवन वैल्यू है? ऑड वैल्यू है। ठीक है, तो हमने कहा भाई हमें एक सीक्वेंस का पार्ट मिल गया, ये हमारे सीक्वेंस का पार्ट हो सकता है, हो सकता है नहीं बोला मैंने अभी, हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये हो। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 1, ऑड का काउंट 1 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? एक इवन वैल्यू है। भाई मेरे को 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड वैल्यूज चाहिए थी, इवन ने आके मेरा सारा काम खराब कर दिया, इवन ने आके मेरा सारा काम खराब कर दिया। अब मैं दोबारा से ज़ीरो पे आ गया। ठीक है, अब मैं कहाँ पे हूँ? यहाँ पे। ये ऑड वैल्यू है 5, हाँ बिल्कुल 5 ऑड वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने अपने ऑड का काउंट कितना कर दिया? एक, कि भाई अभी तक मुझे सिर्फ एक ही ऑड वैल्यू मिली है। ठीक है, मुझे कॉन्सिक्यूटिव कितनी चाहिए? 3 चाहिए। ठीक है, एक मिल गई, मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा क्या ये भी ऑड वैल्यू है, हाँ भाई ये भी ऑड है। मुझे कॉन्सिक्यूटिव कितने ऑड्स मिल गए? लगातार 2 ऑड मिल गए। मैं इधर से इधर गया आगे, अब मुझे कॉन्सिक्यूटिव कितने ऑड्स मिल गए? कितने ऑड वैल्यूज मिल गई? 3 मिल गई। ठीक है, मुझे चाहिए कितनी वैल्यूज थी ऑड? 3 वैल्यूज चाहिए थी, मुझे मिल कितनी गई? 3 मिल गई। हाँ ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या कर दूंगा? मुझे 3 ऑड वैल्यूज चाहिए थी कॉन्टिन्यूस, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मिल गई, एक सीक्वेंस मिल गया मेरे को, यहाँ से बोल दो सब एरे मिल गया जिसमें 3 ऑड वैल्यूज हैं। हाँ मिल गया, तो मैं इसे यहाँ से रिटर्न कर दूंगा ट्रू, कि भाई अगर आपके पास ये एरे गिवन है तो इस एरे में 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड्स जो है पॉसिबल है। ठीक है, एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ, देखो ट्रू आया, सही है। ठीक है, आई होप तुम्हें क्वेश्चन क्लियर होगा। इन 2 टेस्ट केसेस के बेसिस पे तुम समझ गए होगे कि क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसका कोड लिखते हैं, कोड लिखेंगे पहले, उसके बाद मैं जानता हूँ अगर मैं कोड लिखूँ तो थोड़े बहुत गैप्स रह जाएंगे, उस गैप्स को फुलफिल करने के लिए, जितने भी गैप्स रह जाएंगे कोड लिखने के बाद, उन गैप्स को फुलफिल करने के लिए मैं इसका ड्राई रन करूँगा। ठीक है, और उसके बाद आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो कोड लिखते हैं, देखते हैं कोड क्या कह रहा है। ठीक है, इसे हटा देते हैं हम, और यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं। ठीक है, पब्लिक, हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी है तो बूलियन, सॉल्यूशन हम अपने फंक्शन का नाम लेते हैं, और हमारे पास एक एरे गिवन है इंट ARR। ठीक है, 1D एरे, इतना आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, अभी हमने क्या डिसाइड करा था कि हमें काउंट लेंगे। ठीक है, काउंट किस चीज़ का लेंगे? ऑड वैल्यूज़ का काउंट लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया इंट काउंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, काउंट में मैंने अभी 0 से इनिशियलाइज क्यों करा? क्योंकि मेरे को अभी तक एक भी ऑड वैल्यू नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैंने अभी तक एरे में ट्रेवर्स करना ही शुरू नहीं करा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? मैं अपने एरे में ट्रेवर्स करने के लिए एक लूप लगाता हूँ। ठीक है, एक फॉर लूप लगाता हूँ। मैंने कहा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है? देखो मेरे पास एक इंटीजर की वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू है तो या तो ऑड होगी या इवन होगी। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे चेक करना है। मैंने कहा अगर एरे ऑफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये इवन वैल्यू है। अगर ये इवन वैल्यू है, इसका मतलब ये है भाई इसने मेरा सारा काम ख़राब कर दिया। अगर मुझे इवन वैल्यू मिल गई, इसका मतलब इसने मेरा सारा काम ख़राब कर दिया। मैं यहाँ पे अपने काउंट को फिर से 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, क्योंकि मेरा अगर सीक्वेंस अगर बन रहा था तो इसने आके ख़राब कर दिया। और अगर मेरे पास ऑड वैल्यू है, अगर मेरे पास इवन नहीं है तो ऑड होगी, तो मुझे करना है काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, सही है। इसके बाहर आने के बाद अगर किसी भी मोमेंट पे, अगर किसी भी पॉइंट पे मेरा जो काउंट है वो 3 के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देता हूँ। यही तो करना था मैंने, तो मैंने यहाँ पे चेक करा। मैंने कहा अगर मेरा काउंट इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ से आप रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, और अगर आप पूरे एरे पे ट्रेवर्स करने के बाद, और आपने पूरे एरे को ट्रेवर्स कर लिया और यहाँ पे आ गए, पूरे एरे को आपने ट्रेवर्स कर लिया और लूप से बाहर आ गए, इसका मतलब ये है कि आपको पूरे एरे में सीक्वेंस मिला ही नहीं जिसमें 3 ऑड एक साथ थे, जिसमें 3 कॉन्टिनेंट्स ऑड वैल्यूज थी। तो यहाँ से आपको करना है रिटर्न फॉल्स। ठीक है, बस इतना सा कोड था, चला के देखते हैं क्या बनता है। एक बार फंक्शन को कॉल दे देते हैं हम लोग, फिर हम इसका ड्राई रन करते हैं और फिर ख़त्म करेंगे कोड। ठीक है, यहाँ पे मैंने करा रिटर्न सॉल्यूशन और यहाँ पे दे दिया ARR, जो मुझे एरे गिवन था। चला के देखते हैं। ठीक है, इसके लिए तो सही चल रहा है। ठीक है, तो हमारा कोड चल गया, 0 मिली सेकेंड इसका टाइम आया। ठीक है,
एक बार इसका ड्राई रन कर लेते हैं, लेके चलते हैं इसे वहाँ पे वाइट बोर्ड पे, और फिर ख़त्म करेंगे आज का ये वीडियो। ठीक है, चलो सी चलो, ये हमारे पास एक हमारा कोड है। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, दिख जाए, सही है, इतना आई थिंक फॉन्ट साइज क्लियर है। ठीक है, और मैं एरे भी उठा लेता हूँ जिस एरे पे हमें ट्रेवर्स करना है। ठीक है, तो एरे हम ये ले लेते हैं, ये वाला एरे हम ये वाला ले लेते हैं, या हम उधर से एरे की वैल्यूज ले आते हैं। एरे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट दे दो बस, एरे की हम वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक, तो एरे की वैल्यूज जो है हमारे पास वो है, एरे की हमारे पास वैल्यूज हैं, ये एरे में हमारे पास है 1 2 34 3 4 5 7 23 और 12, इतना। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एरे की वन है। ठीक है, इस पर हमें ड्राई रन करना है और फटाफट कोड करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है, फिर ख़त्म करेंगे आज का। ठीक है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरा आई कितना है, सबसे पहले मैंने काउंट को कितने से इनिशियलाइज करा, 0 से, तो मेरा काउंट कितना है 0, मेरे काउंट में 0 वैल्यू है, इतना। ठीक है, सही है भाई। अब मेरा लूप किससे मैंने स्टार्ट करा, आई इक्वल टू 0 से, तो मेरा आई कहाँ पे है, यहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, जहाँ पे ये एरो है, वहाँ पे मेरा आई रखा हुआ है। ठीक है इतना, ठीक। तो अब मैंने देखा क्या एरे ऑफ आई कितना है अभी 0, क्या एरे ऑफ 0, क्या एरे के जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू है वो ऑड है। सबसे पहले यहाँ पे चेक करूँ, क्या एरे ऑफ 0 पे जो वैल्यू रखी हुई है क्या वो इवन है, नहीं भाई इवन तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स, एल्स में चला गया। ठीक है, मैंने क्या करा, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, काउंट 0 था, मैंने क्या कर दिया 1। ठीक है, ठीक है, इफ से एल से बाहर आया, मैंने यहाँ पे देखा काउंट मेरा 3 है, नहीं भाई काउंट 3 तो नहीं है, मैं एंड ऑफ लूप पे पहुंचा, क्या करूँगा अब आई प्लस प्लस। ठीक है, आई मेरा कितना हो गया, आई 1 हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं अब यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, ठीक है, क्या अब मैं पता किधर आया, इसे हटा देते हैं, अब दोबारा से हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा एरे ऑफ आई कितना है मेरे पास 1, क्या एरे ऑफ 1 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है, क्या एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है क्या वो इवन वैल्यू है, हाँ भाई वो इवन वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा पूरा जो सीक्वेंस चलता हुआ आ रहा था वो उसने ख़राब कर दिया, तो इसीलिए मैं दोबारा से 0 पे आ गया। तो यहाँ पे मैंने काउंट में क्या कर दिया 0, काउंट में आ गया मेरे पास 0। ठीक है, इफ़ में गया तो एल्स में नहीं जाऊँगा। अब मैंने पूछा कि मेरा काउंट 3 के इक्वल है, नहीं भाई काउंट तो अभी 0 है। ठीक है, यहाँ पे आया एंड ऑफ लूप, आई प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, अब मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, आई कितना हो गया मेरे पास 2। क्या एरे ऑफ 2 पे जो वैल्यू रखी हुई है, क्या एरे ऑफ 2 पे जो वैल्यू रखी हुई है क्या वो ऑड है, क्या वो ऑड है, नहीं वो तो इवन है, तो मैं इसमें आ गया, काउंट मेरा कितने से हो गया, फिर से 0 हो गया। ठीक है, जब मैं इफ़ में गया तो मैं एल्स में तो नहीं जाऊँगा। ठीक है, इससे बाहर निकलने के बाद मैंने चेक करा क्या मेरा काउंट 3 के इक्वल है, क्या मेरा काउंट 3 के इक्वल है, नहीं काउंट तो 3 के इक्वल नहीं है, काउंट 0 है मेरा। ठीक है, तो मैं एंड ऑफ लूप पहुंचा, मैंने आई प्लस प्लस करा, मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है इतना, ठीक है, अब मेरा आई कितना है 3। अब देखो क्या हुआ, अब मैंने पूछा क्या मेरा एरे ऑफ 3 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, नहीं भाई वो तो ऑड है वैल्यू, वो 0 तो नहीं है। मॉडुलस 2 अगर मैं करूँगा इसको 3 से, अगर मैं 3 को 2 से मॉडुलस करूँगा तो मेरे पास 1 आएगा। ठीक है, नहीं वो 0 तो नहीं है, मतलब इसका मतलब ये ऑड वैल्यू है। तो अगर ये ऑड वैल्यू है तो मैंने काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 कर दिया, काउंट 0 था, मैंने काउंट को कर दिया 1। सही है, ठीक है, अब क्या मेरा काउंट 3 के इक्वल है, नहीं भाई, तो मैंने क्या करा, मैं एंड ऑफ लूप पहुंचा, मैंने आई को प्लस प्लस करा और मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक है, अब जो एरे ऑफ 4 है, मेरा आई कितना है 4, क्या एरे ऑफ 4 पे जो वैल्यू रखी हुई है क्या वो ऑड है, नहीं भाई वो इवन है। अब फिर से इवन वैल्यू होगी, उसने मेरा सीक्वेंस ख़राब कर दिया। जब मेरा सीक्वेंस ख़राब हो गया तो मैं दोबारा से 0 पे आ गया, इसे हटाओ, मेरा काउंट फिर से 0 है। ठीक है, मैं यहाँ से आगे आया, मेरा आई कितना हो गया यहाँ पे, अब 5 हो गया। ठीक है, अब मैंने पूछा कि मेरे एरे ऑफ 5 पे ऑड वैल्यू रखी हुई है, उसने कहा हाँ भाई एरे ऑफ 5 पे ऑड वैल्यू रखी हुई है। तो ये इधर आ गया, मैंने काउंट में क्या कर दिया, यहाँ पे अब 0 हटा के अब 1 कर दिया। ठीक है इतना, ठीक है, अब मैं यहाँ से कितने पे आ गया, यहाँ पे आ गया।
अब मैंने पूछा, अब मैंने देखा जो मेरा एरे ऑफ आई है, मतलब मेरा आई कितना हो गया यहाँ पे, 6 हो गया। क्या मेरे एरे के 6 इंडेक्स पे ऑड वैल्यू है इवन वैल्यू है? उसने कहा ऑड वैल्यू है। तो मैंने क्या करा, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब मेरा काउंट कितना हो गया, 2। इस काउंट के 2 होने का मतलब ये है कि मेरे को कॉन्टिन्यूस 2 ऑड वैल्यूज मिल गई है। ठीक है इतना, ठीक है आगे चलें। अब मैं आया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरा आई कितना है, 6, सॉरी 6 पे हो गया था, अब मेरा आई कितना है, 7। ठीक है। अब मैंने देखा कि मेरे एरे ऑफ 7 पे मॉडुलस 2 अगर मैं करता हूँ कि 0 आता है, नहीं भाई ये तो ऑड वैल्यू है, तो मेरे पास 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, मैं एल्स में चला गया, मेरा काउंट कितना हो गया, 3। इसका मतलब ये है कि मेरे को 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड वैल्यूज मिल गई। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चेक करा, ये वाली कंडीशन मैंने चेक करी, ये वाली, क्या मेरा काउंट इक्वल्स टू 3 है? उसने कहा हाँ भाई आपका काउंट इक्वल्स टू 3 है। अगर मेरा काउंट इक्वल्स टू 3 है, इसका मतलब मुझे 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड वैल्यूज मिल गई, और अगर मिल गई तो मुझे ट्रू रिटर्न करना था। ये कंडीशन ट्रू हो गई, मैंने यहाँ से क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। ठीक है, रिटर्न मैंने कर दिया ट्रू, तो मेरा आंसर भी आ गया वहाँ पे ट्रू। इतना ठीक है, बस इतना सही कोड था। आई होप आपको कोड समझ आया होगा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वीडियोज़ को देखना वेस्ट नहीं हुआ होगा, आपने कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। थैंक यू सो मच।